हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इसमें मैं आपको एनिमेशन के थ्रू नहीं समझाऊंगा, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वीपी और एचपी पर जब लाइंस को आप अलग अलग तरह से रखते हैं तो किस तरह से प्रोजेक्शंस बनते हैं। दोस्तों, आज हम पिक्टोरियल व्यूज़ के थ्रू और साथ में प्रैक्टिकल केसेस को लेकर के समझेंगे। मैंने वीपी को दोस्तों कुछ इस तरह से बना रखा है और एचपी को मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि वहाँ एनिमेशंस के थ्रू आप लोगों को जो डाउट्स होते हैं और जो जिस तरह से किस तरह से प्लेस होती हैं चीज़ें दो प्लेन्स के बीच में, वो विजुअलाइज आपको हो जाए। यहाँ प्रैक्टिकल में इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स देते हैं तो आपको वहाँ पर केसेस को बोल दिया जाता है। अब उन केसेस को सुन करके आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं है क्या। देखा जाए तो ये अपने आप में वीपी है और ये अपने आप में एचपी है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर प्रैक्टिकल केस की बात करूँ तो वीपी और एचपी मैंने कंसिडर कर लिया, इनके बीच में 90 का एंगल रख रहा हूँ। दोस्तों, एक लाइन लेने के लिए मैंने ये एक पेंसिल कंसिडर करी हुई है, ठीक है। इस तरह की ये जो पेंसिल है ये मैंने कंसिडर करी हुई है। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट पोजीशंस को लूँगा और उसको लेकर के मैं बना करके आपको बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने बना रखी हैं जो कि बेसिक्स हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, देखिए, जब भी कोई लाइन स्टार्टिंग से पोजीशन पे रखी होती है तो वो ऐसी होती है। कहाँ है? ऐसी। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये ऑन द एक्स एक्स है, पर केवल ये कह देना काफ़ी नहीं है, इसको ये भी कहना पड़ेगा ऑन एक्स एक्स एंड पैरेलल टू वीपी। ओके, देखिए ये वीपी की लाइन है, ओके, एंड ये अपने आप में लाइन की लेंथ है, तो पैरेलल टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है। और ये एचपी की लाइन है जो आपको नजर आ रही है, ये, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ऑन एक्स एक्स पैरेलल टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो पिक्टोरियल व्यूज में हमको कुछ इस तरह से दिखता है। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं गाइस, और जब हम फ्रंट व्यू के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, ये व्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको फ्रंट व्यू के लिए अप्रोच करना। तो फ्रंट व्यू आपको इस एबी लाइन का कैसा दिखता है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ से एक लाइन ही दिखाई देगा आपको। ये देखिए जरा, ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, किसके पैरेलल दिख रही है, इस एक्स एक्स लाइन के, बिकॉज ये है एचपी पर अपने आप में दिख के सारा एक्स एक्स लाइन। तो हमको कैसी लाइन दिखी, तो यहाँ पे एक लाइन दिखी और जो कि हमने ड्रॉ कर ली। फिर अब हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। तो जब हम टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से, देखो टॉप व्यू कैसा हो गया, ऐसा देखना, टॉप व्यू को कैसा हो गया ऐसा देखना। मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे थे, इसमें क्या देख पा रहे हैं, अगेन एक लाइन, और वो लाइन कैसी है, एक्स एक्स पर ही है, बिकॉज ये जो वीपी है अपने आप में, ये वीपी भी है और अपने आप में क्या है, एक्स एक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्स या एक्स वाई है ना, यूजुअली मेरे मुंह से एक्स एक्स निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अगेन मेरे को एक ऐसी लाइन मिल जाएगी, नीचे एक ऐसी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को एवरी टाइम में क्या प्रेजेंट करूंगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, ऊपर वाले सारे डैश है, मतलब फ्रंट व्यू सारे डैश है एंड टॉप व्यू सारे विदाउट डैश है। और बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर्स हमें यूज नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये केस ए है तो ए का जो प्रेजेंटेशन है कॉपीज में वो कुछ इस तरह से बन जाता है। हम वीपी के लिए कोई प्लेन डिजाइन नहीं करते, नहीं एचपी के लिए करते हैं। सिंपल एक एक्स वाई लाइन खींच देते हैं जिसमें ऊपर वाला पोर्शन वीपी और नीचे वाला पोर्शन एचपी ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम सेकंड केस पर गाइस चलते हैं और सेकंड केस पर हम देखते हैं पेंसिल ने अब क्या किया, पेंसिल ने थोड़ी सी पोजीशंस को कैसा लिया। अब देखिए वीपी के सामने हूं मैं ना, ये वीपी है, ओके। अब थोड़ा सा ऊपर गया वो, ठीक है, पेंसिल कैसी गई, थोड़ी सी वीपी से ऐसी ऊपर गई और ये देखो इंक्लाइंड हो गई, ये इंक्लाइंड हो गई। अभी किससे इंक्लाइंड हुई, आप खुद सोचिए किससे इंक्लाइंड हुई होगी। तो अगर मैं इस पेंसिल को एक्सटेंड कर दूं, इस पेंसिल को एक्सटेंड कर दूं, तो ये इससे ही एंगल बना रही है, मतलब किससे एंगल बना रही है, एचपी से एंगल बना रही है। क्योंकि अगर मैं इसको डिस्टेंस ना लूं और कैसे लगा दूं ऐसे, तो देखिए एक्स वाई से एंगल बनाना या एचपी से एंगल बनाना, बात तो एक ही है, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को प्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा, तो जितनी इसकी डिस्टेंस है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी ही डिस्टेंस देखिए मैंने यहाँ मार्क कर ली। ये केसेस को देखिए, इस पर्टिकुलर को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है या यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस मैंने कहाँ मार्क कर ली गाइस, यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है ये मैंने उतनी मार्क कर ली, ठीक है। और एग्जैक्टली ये एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये लाइन मुझको मिल जाती है। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये होता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को हम डैश से डिनोट करते हैं, तो सी डैश डी डैश। अब टॉप व्यू की बात करें कि ये लाइन टॉप व्यू में कैसी नजर आएगी, तो हमने बोला लाइन टॉप व्यू को देखते हैं हम। अब टॉप व्यू में देखने का मतलब क्या है, टॉप व्यू में देखने का मतलब कुछ ऐसे देखना, कैसे देखना, इस तरह से। और गाइस जब आप इस तरह से देखते हैं ना, तो आपको हमेशा ही लाइन इंक्लाइंड कभी दिखाई नहीं देती। कैसी दिखाई देगी आपको हमेशा,
लाइन की अपनी एक लेंथ, और लाइन कैसी दिखी देगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन। हाँ, पर लाइन थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी। इसको थोड़ा ऐसे समझो, जब भी हम लाइंस को ऐसा रखते हैं हमें डिस्टेंस एक्चुअल मिलती है, और जब भी हम इसको इंक्लाइंड करते हैं, अच्छा इस एक्चुअल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्रू लेंथ बोलते हैं। और जब भी हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जब भी इसको इंक्लाइंड करते हैं तो हमें डिस्टेंस कैसे मिलती है, छोटी, हमें डिस्टेंस एपरेंट लेंथ मिलती है। तो या तो वो एपरेंट लेंथ फ्रंट व्यू कहलाती है, और या वो एपरेंट लेंथ टॉप व्यू कहलाती है। तो गाइज यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इस केस की, ठीक है, और इस केस को जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये इस तरह से हमको एक लाइन मिल जाएगी, जो कि हमने नीचे गए और इस लाइन को बना दिया किस पर, एचपी पर। ऑब्वियसली ये आपको एचपी पर ही दिखेगी, और ये देखिए एचपी पर दिखी। चूंकि लाइन कैसी है, बिल्कुल वीपी पर ही है, इसलिए वो एक्स एक्स पर दिखेगी। जैसे थोड़ी सी अगर आगे हो गई, जो कि मैं केस बताऊंगा, तो फिर उतनी भी डिस्टेंस हम लोग एचपी में भी काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट केस ये वाला है गाइस, ये भी वैसा ही केस है, मैं इसको जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करा, एक्स एक्स लाइन को ऐसे रखा, थोड़ी सी डिस्टेंस आगे लेकर के आया और इसको हमने ऐसे कर दिया। अब ये एंगल किससे बना रहा है, तो हमने बोला ये वीपी से एंगल बना रहा है। किससे एंगल बना रहा है, वीपी से। तो ये क्या केस हो गया, तो ये केस हो गया इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू वीपी, किससे, इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, पैरेलल टू एचपी। ये कौन सा केस था, इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। इंक्लाइंड में लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये मैं एनिमेशन में पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये है इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, है इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। और ये क्या है, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, समांतर है वीपी और एचपी के। ये किससे कोण बना रहा है, एचपी से कोण बना रहा है, और वीपी के समांतर है। ये वीपी से कोण बना रहा है गाइस, और एचपी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन केसेस हमारे पास में हो जाते हैं। अब हम एंगल को ऐसे टर्न कर दिए, ठीक है, वीपी से एंगल टर्न कर दिए हम लोग। अब इसका क्या देख रहे हैं, सपोज हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू बनाने के लिए हमको पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस काउंट करनी पड़ेगी, जो हमने कर ली। ये देखिए, ये रही, ठीक है। उसके बाद में ये है, या तो आप एंगल बना लीजिए और एंगल पर लेंथ बना दीजिए। दैट मीन्स ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ से सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैंने ये लाइन खींची, डी यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर डी रखा, एंड देन 30 डिग्री का लाइन बना लिया। ओके, अब जितनी इसकी लेंथ है एग्जैक्टली उतनी लेंथ, सपोज ये अगर 70 मिलीमीटर है, तो ये पूरी 70 मिलीमीटर यहाँ बन गई। तो ये क्या बन गया, इसका टॉप व्यू। ओके गाइस, अब फ्रंट व्यू पे जाना है, तो फ्रंट व्यू पे क्या करेंगे, तो फ्रंट व्यू पे हम इसको, इस पर्टिकुलर को देखिए, वापस मैंने कैसे रख दिया, ऐसे। ओके, अब ऐसे रखने के बाद में मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से मेरे को कितनी लंबी लाइन दिखाई देगी, तो एग्जैक्टली इतनी लंबी लाइन मुझको दिखाई देने वाली है। ऐसे नीचे से नहीं, केवल इतनी लंबी लाइन मुझको नज़र आएगी, थोड़ी छोटी। अब इस पेंसिल के कंपैरिजन में करूँ, ये लाइन कितनी होगी, तो पेंसिल के कंपैरिजन में ये लाइन यूजुअली होगी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, ओके, तो मुझे वीपी में, अब यहाँ से आपको पता चला होगा, ये गाइस ये ऐसे करते हैं और इसको टर्न करते हैं, तो आपको वीपी में दिखता है। ठीक है, किस में दिखता है, ये देखिए, अब आपके सामने कौन सा प्लेन आ गया है, वीपी। तो ये वीपी में आपको लाइन नज़र आ जाएगी। तो ये वीपी में हमने इसको लाइन बना दी। हर टाइम जो भी फ्रंट व्यू होता है डैश, टॉप व्यू होता है विदाउट डैश। तो गाइस ये केस होता है। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको प्लेन से हटा दिया। अभी ऑन द प्लेन की बात हम कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ऑन द प्लेन की। अभी हम बात करें एग्जैक्टली, आपको यहाँ पर नहीं रखना, आपको भी यहाँ पर रखना है। मतलब अब आपके पास में एक तो वीपी से डिस्टेंस है और एक एचपी से डिस्टेंस है। एक तो वीपी से डिस्टेंस है और एक एचपी से, तो आपको दो डिस्टेंस मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज अगर अपन बात करें कि इसको हमको प्रिपेयर करना है, और ये हमारे पास में एक एक्स वाई लाइन है, ठीक है, सीधे सिंपल्स। तो पहले तो मैं कहाँ आया, पहले तो मैं इतनी डिस्टेंस मार्क करूंगा। तो यहाँ से सपोज मैंने वो पॉइंट मार्क कर लिया, एक पॉइंट तो आपको 200 लेना पड़ेगा, और उतनी डिस्टेंस में कहाँ चला गया, देखिए। अब ये डिस्टेंस कहाँ जा रही है, ये डिस्टेंस एचपी में जा रही है। वीपी से बनने वाली डिस्टेंस कहाँ जा रही है, एचपी में। ठीक है, तो ये हमने कौन सा पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब रही बात ये वाले पॉइंट की, तो देखेंगे जरा। अब ये मान लो सपोज पेंसिल कितनी मिलीमीटर की है, तो 70 मिलीमीटर की है। तो यहाँ पे ऐसे जा करके मैं इसको 70 मिलीमीटर सपोज मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्या था ये, ए और बी, बिकॉज टॉप व्यू है। एचपी में बनने वाली चीज़ हमेशा कैसी होती है, टॉप व्यू। अब हम ऊपर उठेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऐसे रखा है, और हम हमेशा जो भी व्यूज बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के बनाते हैं। तो यहाँ पर ये, अब हमने देखा इसको वीपी के रिस्पेक्ट से। तो पहले तो ए से आए थे और अब ए से आए। ठीक है, अब कैसे आए गाइस, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वीपी में दिख रही है। अब सपोज वीपी में कितनी डिस्टेंस हो गई, ये क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ये ऊपर ले ली, ठीक है, उतनी डिस्टेंस, और इसको पॉइंट नाम दे दिया, और ये 70 मिलीमीटर अगेन हमको दिखेगी। ठीक है, तो उतनी 70 मिलीमीटर हमने यहाँ मार्क कर दी, और हमने इस प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ हमको दो लाइन्स नजर आएंगी, ऐसी और ऐसी। ये ए डैश कुछ हमको, बी डैश इस तरह से मिल जाएगा लाइन, और ए भी हमको इस तरह से। दैट मीन्स फ्रंट में टॉप व्यू हमको कुछ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस तरह से मिल जाएगा। सॉरी, मैं एडेश बीडेश लिख दिया हूँ, इसमें आपको जीएच लिखना है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है,
ये जी एच आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो ये पोजीशन हो गई स्पेस में। अब एक स्पेस में पोजीशन, तो ये कौन सा केस था गाइस, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो ये केस कैसा है, ये ऑन द एक्स वाई नहीं है, ऑन द एक्स एक्स नहीं है, ये एग्जैक्टली पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ये था ऑन एक्स एक्स एंड पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ये सिंपली क्या है, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू बोथ दी प्लेन्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पर आ गए और अब आपने पेंसिल को कुछ किस तरह से प्लेस किया, ऐसे, और ऐसे से आप कैसे लाए, ऐसे। देखिए वापस एचपी की केस, इतनी डिस्टेंस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कौन सी हो गई गाइस, ये डिस्टेंस हो गई ये वाली। मैंने एनिमेशन में बताया था ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डिस्टेंस, अब आप सपोज मैंने एक केस ले लेना है, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस पर्टिकुलर केस को, जरा ध्यान से समझिएगा ये। तो देखिए यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट किया और पॉइंट सेलेक्ट करने पे मैं यहाँ पर इतनी डिस्टेंस जितनी उनने दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस, ये मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ, देखो ऊपर से देख रहा हूँ ये, तो ऊपर से देख रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, जस्ट एक पॉइंट, कोई लेंथ तो नजर आने लगी है। तो यहाँ पर जाने के बाद में मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया। तो फ्रंट से क्या दिखेगा गाइस, फ्रंट से ये दिखेगा कि जब भी मैं इसको सामने से देखता हूँ तो मेरे को कैसी दिखती है, लेंथ। अब थोड़ी सी अगर ये ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या है, थोड़ी ऊपर, तो इस पर्टिकुलर प्लेन से यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी डिस्टेंस मुझे मार्क करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कहाँ शो हो रही है इस फैक्टोरियल व्यू में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ी सी स्टार्टिंग हो रही है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया और यहाँ से मैंने इस लाइन को, आईजे लाइन को ड्रॉ किया, आईजे लाइन को प्रिपेयर किया और ये आईजे लाइन सपोज ये रही। अब इसको दोस्तों मैंने नाम दे दिया आई जे, डैश लगाना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और ये केवल क्या हो गया, आई जी, दैट मीन्स इस पॉइंट को केवल मैंने आई जे नाम दे दिया विदाउट डैश, और ये जो हो गया आई डैश जे डैश, ठीक है। यहाँ पे दूसरा केस जो, अच्छा ये केस कौन सा हो गया, ये केस है दोस्तों देखो पैरेलल टू वीपी। देखिए ये लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या है, ऐसा, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। द सेम थिंग इज कि जितनी यहाँ पर वीपी में, जितनी एचपी से ये इधर है, वीपी से जितनी डिस्टेंस इसने मार्क करी है उतनी मैं एचपी में मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस मैं आपको बना देता हूँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपने आप में गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं प्लेन यहाँ पर बनाता हूँ तो ये तो रहा इसका टॉप व्यू और एग्जैक्टली ये रहा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब मेरे को अगर कॉपीज में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मार्क करता हूँ, जो कि सपोज मैंने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रही कुछ ये है ना, ये। इसके बाद में 70 मिलीमीटर की लाइन है, सपोज वो कहाँ आ गई, तो ये मैंने लाइन बना दी। अब यहाँ से ये वाले पॉइंट पे जाना है मुझको, तो जितना डिस्टेंस है, सपोज 5 मिलीमीटर हो सकती है, 3 मिलीमीटर, उतनी मैंने डिस्टेंस ले ली एंड देन मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। दोस्तों प्रोजेक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब चूंकि KL है, ठीक है, KL और स्मॉल लिखना है हमको, तो डैश डैश, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, आई हैव नो रबर राइट नाउ, सो आप इसको कंसिडर करिएगा कि विदाउट डैश है, ओके। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा राउंड बना देता हूँ, तो ये विदाउट डैश है और ये जो हो गया ये है KL डैश में, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो एक केस ये हो गया, ठीक है, ये अपने केसेस कंप्लीट होते हैं। एंड गाइज अगर वीडियो यार वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका व्यूज़ ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज़ डू दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस के साथ में, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हम लोग सारे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।